अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। असल में मेरे पेपर हो रहे थे, तो अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं, और अगर क्वांटम कंप्यूटर मार्केट में आ गए तो क्रिप्टो का वजूद ही ख़त्म हो सकता है, अगर क्रिप्टो इसी चीज़ पर, इसी टेक्नोलॉजी पर काम करता रहा तो। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से जो है मैंने आज यूट्यूब में मोनेटाइजेशन में अप्लाई किया, तो होप कि इंशाल्लाह मेरा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से जो है आज मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि जब हम क्रिप्टो के अंदर, जब भी हम एक वैलेट होता है, हमारा एक एड्रेस होता है जिसे हम पब्लिक एड्रेस कहते हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि बिटकॉइन का एक प्राइवेट एड्रेस होता है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये देखें, एक हमने यहाँ पर वैलेट जनरेट किया। अगर आप एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते वक्त आपके पास सिर्फ ये पब्लिक की होता है जहाँ से आप डिपॉजिट करते हैं बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो है, लेकिन ये वाला आपके पास जो है वो शो नहीं होता, जो प्राइवेट की यहाँ पर लिखा होता है। तो ये जो प्राइवेट की है, अगर आप वैलेट बनाते हैं ना, तो फिर आपके पास शो होता है। अब ये जो एड्रेस है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है, और आप ये देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि इस एड्रेस पर कितनी अमाउंट में बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो जो है वो अवेलेबल है। तो ये देखें, आप यहाँ पर अगर जाएं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे, किसी भी कॉइन का देख सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे मैंने खोला है इसका बिटकॉइन का, तो ये देखें ये एड्रेस है, और हमें यहाँ पर पता है कि इस एड्रेस से इन दोनों एड्रेस पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कितनी कितनी अमाउंट में हुई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बैक करें तो यहाँ पर ये देखें बहुत सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो, ये देखें अब इस एड्रेस के ऊपर इतनी ज़्यादा अमाउंट में 1 लाख से भी ज़्यादा के जो है यहाँ पर आई थिंक 10 लाख बनता है। तो यहाँ पर देखें कि अब हमें ये पता है कि इस एड्रेस पर इतनी अमाउंट में बिटकॉइन पड़े हैं, यानी 23 बिटकॉइन पड़े हैं। अब हमें ये तो पता है, लेकिन हमें इसका प्राइवेट की नहीं पता। अगर हमें इसका प्राइवेट की पता लग जाए ना, तो हम दुनिया में सबके, जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर हो, तो वो जो है ना इसके सारे के सारे बिटकॉइन निकाल सकते हैं। अब ऐसे क्यों होता है? क्वांटम कंप्यूटर जो है ना बेसिकली बड़ी दिलचस्प एक फील्ड है। क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम फिजिक्स की फील्ड है। तो अगर आपने मूवी देखी हो संजय दत्त की, जिसमें वो कहता है कि जो चाचा है वो मामा है और जो मामा है वो चाचा है और चाचा कोई है ही नहीं, तो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह होता है। उसके अंदर 0 1 होता है, 1 0 होता है, और ना 0 1 होता है और ना 1 0 होता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये रियलिटी है और ये फैक्ट है। इसकी डिस्कवरी नील बोहर ने की थी। हालांकि आइंस्टाइन भी इस चीज़ से परेशान था, उसको मरते दम तक इसी चीज़ ने परेशान करके रखा था कि ऐसे पॉसिबल क्यों है। अगर मैं आपको दूसरे सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आइंस्टाइन कहता था कि अगर मैं चांद को देख रहा हूं तब भी चांद मौजूद है, और अगर मैं नहीं देख रहा तब भी मौजूद है। लेकिन नील बोहर कहता था अगर मैं चांद को देख रहा हूं तो चांद मौजूद है, लेकिन अगर मैं नहीं देख रहा तो चांद मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है फिजिक्स की। इंशाल्लाह मैं अलग से यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये बड़ी दिलचस्प फील्ड है इसकी। टाइम ट्रैवल वगैरह, इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो फैक्ट हैं एक्चुअल में। टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। तो उसमें इंशाल्लाह मैं जो है फिर इन चीज़ों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर इसका बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। अब क्वांटम कंप्यूटर ना इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना कि आप इंग्लिश अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, यानी इंग्लिश के भी आप 26 लेटर्स को मिला लें और साथ जो आप जो है 1 से लेके 9 या 0 तक, इससे भी ज़्यादा अगर आप इसमें कंबाइन कर दें और बहुत बड़ा पासवर्ड रखें 100 डिजिट्स का, तो ये इतना पावरफुल होता है कि जो सिंपल कंप्यूटर जो हमारे पास होता है ना, अगर वो इसको 100 साल में ब्रेक करता है ना, ब्रूट फोर्स के जरिए गैस करेगा। अब हमारे पास ये तो एड्रेस है ना हमारे पास अवेलेबल, ये तो हम देख सकते हैं किसी का भी, लेकिन हम इसका प्राइवेट की नहीं पता। अब वो गैस करेगा कि जी मैं इसको ए बी बी के साथ कंबाइन करके देखूं तो इसके ऊपर कौन सा एड्रेस फिट होगा। वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि वो 1 सेकंड में खरबों के तादाद से ना गैस कर लेता है। तो जाहिर है कोई ना कोई तो लाजमी लगेगा। जब वो लगेगा, दोनों मैच कर जाएंगे, तो हमें उसका प्राइवेट की मिल जाएगा। और जब हमें प्राइवेट की मिल गया फिर तो बहुत ही सिंपल है, हम जो है क्रिप्टो को आराम से जो है उसमें किसी के भी एड्रेस सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, तो हम ये हम देख लेंगे ब्लॉकचेन पे इसकी कितनी अमाउंट में यहाँ पर बिटकॉइन पड़े हैं या कोई भी और क्रिप्टो पड़ा है। उसके बाद हम प्राइवेट की हमारे पास उसका आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर उसे ब्रूट फोर्स करेगा, और ब्रूट फोर्स करने के बाद जो है हमारे पास उसका प्राइवेट की से हम उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, उसके जितने भी बिटकॉइन है वो हम निकाल सकते हैं, और वो वापस भी नहीं ले सकता। तो आपको ये तो पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इसी जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो उसमें होता यही है कि एक पब्लिक की, कोई भी इथेरियम है, वीरस कॉइन है, डॉगी है, कुछ भी उसमें पब्लिक और प्राइवेट की होता है। अगर हमारे पास प्राइवेट की मिल जाए तो हम जो है किसी के भी क्रिप्टो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से इसलिए कहा जाता है कि ये जो प्राइवेट की है आपने हाइड करना है। अब क्वांटम कंप्यूटर इतने जल्दी बनने वाले नहीं हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है, लेकिन मे भी 5 साल या 10 सालों में कभी ना कभी ये ज़रूर बन जाएंगे।
जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें 0 0 ही होता है और 1 1 ही होता है, और यहाँ क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर क्यूबिट होते हैं। अगर आप इसकी डिटेल वगैरह देखेंगे ना क्वांटम कंप्यूटर्स की, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि जो है इसमें 0 1 और 1 0 होता है, और ये एक फैक्ट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई थ्योरी है या कुछ, ये 100% फैक्ट है। और इसकी क्वांटम फिजिक्स की ऑलरेडी हम एप्लीकेशंस को अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है यूज़ कर रहे हैं। क्वांटम इंफॉर्मेशन के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। ये देखें, इसमें इधर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इन क्वांटम कंप्यूटर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरीज क्वांटम बिट, इसको क्यूबिट भी बोला जाता है। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इसको गैस करेगा आपके पब्लिक की से, कोई भी बंदा जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगा, देखेगा ये किस एड्रेस पर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन पड़े हैं, अगर उसके पास क्वांटम कंप्यूटर होगा। लेकिन ये भी इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च बाकी है कि इसके लिए सॉफ्टवेयर में भी 20 साल भी लग जाए आगे, लेकिन बन सकता है। हम इसको इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जी क्वांटम कंप्यूटर कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। इसके ऊपर चिप्स बनाई गई हैं, लेकिन वो जो है एक टेस्टिंग पर्पस, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के तौर पर बनाई गई हैं। अभी उसके कमर्शियली उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, उसके ऊपर एल्गोरिदम्स, हर चीज़ जो है नए सिरे से डिज़ाइन होगी। तो ये बहुत ही जो है ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे। इस तरह से ये जो है क्रिप्टो का खात्मा कर सकती है अगर इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ ना किया। सिर्फ ये नहीं, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर पासवर्ड लगाएंगे ना, वो भी ब्रेक कर देगा। वो किसी भी किस्म का पासवर्ड, उसकी इतना ज़्यादा पावर होती है कि वो खरबों की तादाद में पासवर्ड को गैस करता है। हमारा कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख 20 लाख करेगा, अगर पासवर्ड बहुत लंबा है तो वो इसको हज़ारों साल लग जाएंगे उसको ब्रेक करने में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए कोई मसला नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से किसी भी पासवर्ड को, किसी भी लेंथ का पासवर्ड हो, वो उसे ब्रेक कर सकता है। इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ऐसे काम किया जा रहा है कि इसकी इंक्रिप्शन को किसी ऐसे तरीके से चेंज किया जाए जिसमें ब्रूट फोर्स पॉसिबल ही ना हो, जिस तरह फेस रिकग्निशन हो गया या आपकी फिंगरप्रिंट्स होगी। तो इस पर भी जो है काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है और क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।